हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई। बीपीएससी 7th फेज के टेस्ट सीरीज़ को मैंने लॉन्च कर दिया है, वो भी ऑफलाइन। मेरे चैनल पे जो भी हो इस वीडियो को देखें। और इस बीपीएससी 7th फेज में मैं मैथ और रीजनिंग पोर्शन को लेकर आया हूँ। लगभग कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यह एग्जाम से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैं इसे टेस्ट सीरीज प्रथम से लेके लगभग मैं बता नहीं पाऊंगा कि कितना टेस्ट सीरीज करा पाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये टेस्ट सीरीज को आप जितना भी वीडियो को क्वेश्चन है इस वीडियो का सभी को आप देखेंगे और अपने नोटबुक में उतारेंगे और इसे रिवाइज करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मैथ और रीजनिंग का, यानी कि हम लिख देते हैं मैथ MREASO, मैथ और रीजनिंग का ही मेरा पोर्शन है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। जैसे कि कोई शब्द है, आपको दे दिया DIARY। यह जो शब्द दिया हुआ है के अक्षरों, थोड़ा सा लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा जाएगा डबल में, के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है कि समझिए कि हमसे होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। आप क्वेश्चन को देखिए, मेरा पोर्शन है मैथ एंड रीजनिंग। बीपीएससी के 7th फेज में ये 2 चैप्टर को मैं इस तरह कमांड करा दूंगा कि कितना भी टफ एग्जाम भी होगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही। सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो अक्षर दिया उस अक्षर को आप लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन करा है कि अक्षरों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, शब्द बनाना है, उसका अर्थ हो या ना हो। तो सबसे पहले हमें नंबरिंग कर लीजिए। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। प्यारे बच्चों, जब आपके सामने ऐसा प्रश्न है और जब आप नंबरिंग कर लेंगे तो एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बना देंगे, इसमें 5 भाग कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब हम इसमें क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ है लास्ट डिजिट 1 2 3 4 5, 5 से शुरू करेंगे और घटते क्रम में आ जाएंगे। इसमें आप ये देखना है कि कोई भी संख्या रिपीट हो रही है या नहीं। रिपीट होगी तो इसका दूसरा कंडीशन होगा, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें संख्या कोई रिपीट नहीं हो रही है तो सभी संख्या जो लास्ट संख्या वहां से हम पुनरावृत्ति घटते क्रम में आ जाएंगे। तो हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल। अब सबों को आप गुना कर दीजिए, 5 चौक 20, 3 60, दूना 120 लीजिए। प्यारे बच्चों, जब अक्षर वाला जब प्रश्न आपको दे, अर्थ निकले या ना निकले, उसे इस तरह प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि एक आदमी है, मतलब आदमी ने एक लड़की है, जैसे कि देखिए जानवी अपनी संपत्ति का जो उसके पास जो धन है, मतलब अपनी संपत्ति का 1/4, अपनी संपत्ति का 1/4 दान करती है। जानवी अपनी संपत्ति का 1/4 दान करती है और शेष राशि को अपने बच्चों में बराबर बांटती है।
क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन को आप देखिएगा। बांटती है तो पूछ रहा है कि प्रत्येक का भाग क्या होगा, तो प्रत्येक का भाग क्या होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि जानवी अपनी संपत्ति का 1/4 भाग दान करती है। तो सपोज दैट जब ऐसा प्रश्न रहे तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए कि माना कि संपत्ति कितना हो जाएगा मेरे पास, संपत्ति मेरे पास हो गया x। माना कि संपत्ति मेरे पास x है, तो संपत्ति का 1/4, तो संपत्ति का 1/4 कितना होगा, 1/4 कितना हो जाएगा, x/4। दान कर दिया, यह जो दिए यह हो गया कितना, यह दान कर दिया। शेष अपनी राशि का, तो शेष क्या हो जाएगा, तो जो मेरे पास संपत्ति है उसमें से जो दान करेंगे वही ना बचेगा। 4x में से x जाएगा बटा 4 बराबर हो जाएगा 3x/4। अब जो राशि इसके पास बची हुई है 3x/4 बची हुई है, और अपने बच्चों को बराबर बांटना है, अपने बच्चों को बराबर बांटना है। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, अपनी संपत्ति को बच्चों में बांटती है, बच्चों ने सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अपने बच्चों को अपने 3 बच्चों है ना, अपने 3 बच्चों, यहाँ पे छूट गया है, आप देख लीजिए, अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। तो संपत्ति का हो गया 1/4 दान कर दिया, शेष आपके पास राशि हो गया 3/4 हो गया, और उसने 3 बच्चों में बराबर बांटना है। तो जो मेरे पास जो राशि है 3x/4, इसको ना हम 3 भाग में बांटेंगे। तो 3 भाग में बांटने का मतलब हो गया 3x/4 इंटू हो जाएगा 1/3, 1/3। ये 3 से 3 कट गया, तो कितना हो जाएगा x/4, यानी कि 1/4 प्रत्येक बच्चा को मिलेगी, 1/4 प्रत्येक बच्चा को मिलेगी। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और इस तरह के प्रश्न को आप कभी नहीं छोड़ेंगे, और ये आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ये 2 पोर्शन मैथ और रीजनिंग आपका पूरा कमांड हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है, मेरा चैप्टर ही है मैथ और रीजनिंग, इसको 3 भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है। देखिए, पहला में आपको दिया हुआ है 44, दूसरा में दिया हुआ है 49, और तीसरा में आपको दिया हुआ है 37। दूसरा में आपको दिया हुआ है 52, तीसरा में दिया हुआ है 41, और इसमें दिया हुआ है 58, इसमें दिया हुआ है 35, और इसमें दिया है 53, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, आपको ऐसे रीजनिंग वाले प्रश्न को आपको ये देखना पड़ेगा, या तो इसमें जोड़ने का क्रिया होगा, या स्क्वायर वाला क्रिया होगा, या भाग वाला क्रिया होगा। इसमें पहले आपको देखना पड़ेगा। तो हम संख्या को ही पहले उठा लेते हैं, जैसे कि 44 मेरा जो संख्या है और 37 है। तो 44 और 37, अगर 44 से 37 को घटाते तो कितना हो जाएगा, इसमें देखिए 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 में अगर 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। और इसमें देखिए तो 58 में 53 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5, 5 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। यानी कि इसमें आपके पास ट्रिक लग रहा है, दोनों संख्या को घटा देंगे और 7 से गुना कर देंगे, तो संख्या आपके हो जाएगा 52 में से 41 को घटाइए तो हो जाएगा 9 2 11 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 77। इसमें से हम इसको घटाएंगे, 9 2 11, 11 7 77, यानी कि मेरा यह आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि A/B का मान आपको दिया हुआ है 4/15, और C का मान दिया हुआ है 18/9, और C/D का मान आपको दिया हुआ है 12/6। प्यारे बच्चों, और आपसे पूछ रहा है A/D का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले आप बटा में सबको लिख दीजिए गुना करते हुए, और जो कट जाएगी खत्म हो जाएगी, जो बच जाएगी वही A और D का मान हो जाएगा। तो काट दीजिए, 36 18, 3 से कट गया, 3 से इसको काटिए 5 मरते। अब आपके देखिए 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12, 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12। अब जो आपके पास जो बचा हुआ है उस संख्या को आप देखिए और कुछ नहीं करना है। तो 4 गुने 4 यानी कि 4 चौक 16, नीचे संख्या कौन बच गया 5 तिहाई 15, यह हो गया 16/15।
ए और डी का मान अगर सभी संख्या को देता तो उसको हम बदल के निकालते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा प्रश्न आपके सामने। आपको एक अरेंज करना है, जैसे कि आपको इसमें बताना है, जैसे कि हम एक में दे देते हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा हम दे देते हैं राष्ट्रपति, और तीसरा हम दे देते हैं सांसद, चौथा हम दे देते हैं प्रधानमंत्री, और पांचवा हम दे देते हैं अध्यक्ष। अब इसमें से आपको करना क्या है कि सबसे पहले कौन सा अंक आएगा, उसके बाद कौन होगा, मतलब एक क्रम में आपको बैठाना है कि सबसे पहले मतलब उच्च वरीयता से हमको लेना है और हमको घटते क्रम में करना है। तो सबसे पहले ये ही हो जाएगा राष्ट्रपति 1 नंबर पर, राष्ट्रपति के बाद क्या होता है उपराष्ट्रपति 2 नंबर पर, उसके बाद प्रधानमंत्री हो जाएंगे 3 नंबर पर, उसके बाद अध्यक्ष हो जाएंगे 4 नंबर पर, और अंतिम में हो जाएगा सांसद 5 नंबर पर। तो इस तरह के आपको तार्किक सोच लगाना है कि कौन से पोस्ट किस स्थान पे जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि जैसे कि 5:8, ये प्रपोर्शन का सिंबल दे दिया, और 15 रेशियो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब आपसे यहाँ पर मान पूछ रहा है कि 5:8 और प्रपोर्शन 15 रेशियो यहाँ पे क्या मान होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन जितना फास्ट है। यहाँ पे हम x मान लिए, ये रेशियो में हम बटा लिख सकते हैं, प्रपोर्शन को बराबर कर दिए 15 बार। अब इसे काट सकते हैं, 5×3 15, अब जो बच गया उसको, तो x बराबर हो जाएगा 8 × 3 बराबर हो जाएगा 24। प्यारे बच्चों, जितना फास्ट में आप कैलकुलेशन कीजिएगा आपके लिए उतना ही कम समय लगेगा क्वेश्चन में, और ज्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, रीजनिंग से है। 15, 20, 32, 62, 118, 248, और आपसे पूछेगा यहाँ पे क्या होगा। तो जब इस तरह के जब क्रमानुसार जब संख्या जब सीरीज में जब जाती है तो इसमें देखा जाता है कि जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है। तो हमें सबसे छोटा से लेना है कि जैसे कि ये दोनों में हम देख रहे हैं 5 का अंतर है, ये दोनों में कितना का अंतर है, देखिए तो 12 का अंतर है, ये दोनों में कितना का अंतर है 30 का अंतर है, इसमें से कितना का अंतर है, तो इसमें से 56 का अंतर है, इसमें से इसमें कितना का अंतर है, तो 130 का अंतर है। अब इसमें से इसमें हमको अंतर करना है, तो अंतर करना है तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे 5 है, मतलब ऐसे जो संख्या इसमें दिया गया है जैसे कि प्राइम नंबर, तो जैसे कि 2 के स्क्वायर आप प्लस 1 कर देंगे, 2 दूना 4 1 5। उसके बाद इसको देखिए 3 के स्क्वायर 9 और 3 12, देखिए 1 3 उसके बाद फिर 5, ऐसे हो जाएगा। फिर हो जाएगा 5 के स्क्वायर प्लस 5, 2 के स्क्वायर 4 1 5, 3 के स्क्वायर 9 3 12, 5 5 25 और 5 30। अब आ गए 2 3 5 के बाद हो जाएगा 7 7 7 49, यानी कि 7 के स्क्वायर, फिर क्या लिख देंगे 7, फिर आगे क्या हो जाएगा 11 के स्क्वायर प्लस 9, ऐसे बढ़ते जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हो जाएगा देख लीजिए 11 के 121 और 9 130 हो गया। अब हमको करना है 13 के स्क्वायर प्लस 11 के बाद क्या कितना होता है 9 के बाद 11, अब 169 प्लस 11 कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 180। अब 180 इसमें हम जोड़ेंगे तो 8 8 4 12 के 2 में 4 2 1 3 1 4 400 कितना हो जाएगा 428। प्यारे बच्चों, ये रीजनिंग का ऐसा सीक्वेंस में क्रम आपको देखना पड़ेगा कि कैसे जा रहा है, जोड़ना है, घटाना है, गुना है, भाग करना है। ऐसे प्रश्न को आप थोड़ा सा, तब तो इसे हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, तार्किक सोच, कितना आप सोच सकते हैं कि कैसे इसको हल किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जैसे कि क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर, किसी, लिखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा हिंदी का लैंग्वेज बढ़ेगा, किसी वस्तु पर 10% छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% छूट देता है जिसका अंकित मूल्य, जिसका अंकित मूल्य आपको है 400 रुपया, अंकित मूल्य 400 रुपया। यदि वह 10% GST जोड़ता है,
यदि वह 10% GST जोड़ता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न हो तो पहले क्वेश्चन को आप देखिए। किसी वस्तु पर 10% छूट, आपको पता होना चाहिए कि टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। एकदम आपको ये पता होना चाहिए। 10% अगर इसने छूट दे दिया तो 10% छूट देने का मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90%। ठीक है, 90%, जिसका अंकित मूल्य है कितना? 400 रुपया। तो 400 रुपया आपका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? काट दीजिए, 9 चौक 36, या इसका कितना? 10% छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 400 रुपया दाम था, 10% छूट दिया, वस्तु कितना में दिया? 360 रुपया में दिया। क्लियर हो गया? लेकिन 360 रुपया में दिया, लेकिन वह बोल रहा है कि 10% GST जोड़ेंगे। इसका मतलब 10% बढ़ाएगा। तो परसेंटेज कितना होता है? परसेंटेज 100। 10% बढ़ाने का मतलब या तो 100 + 10 कीजिए या 10% निकालिए। 0 से 0 0 कटेंगे, हो जाएगा 36। दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 396। प्यारे बच्चों, टोटल पैसा और 10% GST का मैंने चार्ज निकाला, टोटल हो गया 396 रुपया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक आयत का, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, हिंदी का लैंग्वेज है। एक आयत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आयत का क्षेत्रफल आपको दे दिया, उसके बाद आपको परिमाप भी बता दिया। परिमाप दे दिया कितना? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है भुजाएं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का मान क्या है। तो पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई क्या है। लिख देते हैं ऐसे, लंबाई और चौड़ाई क्या है। प्यारे बच्चों, आपको आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 × L जोड़ B बराबर कितना होता है? 26। इससे इसको काटेंगे, क्या मरते? 13 मरते, यानी कि L जोड़ B का मान हो गया 13। ठीक है, और आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि L गुने B बराबर आपको दिया हुआ है 30। तो जब हमको L और B का मान निकालना है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि हमको एक फॉर्मूला लगाना है। L - B का होल स्क्वायर बराबर होता है L + B के होल स्क्वायर और -4 × LB। बिल्कुल, अब हो जाएगा। आप कर दीजिए, इसका मान रख दीजिए 13 के स्क्वायर और 4 × 30। 169 में से 4 × 12 120 घट जाएगा कितना? 49। तो L - B बराबर हो जाएगा √अंडर, यानी कि 7। L का मान, L - B का मान हो गया हमारे पास 7। तो L जोड़ B बराबर है कितना? 26, और L - B बराबर हो गया 7। तो आपसे पूछ रहा है अलग अलग ना मान, तो L का मान निकालना है तो 26 7 7 49। ठीक है, तो L का मान अगर आपको निकालना है, यहाँ पे 13 हो जाएगा, सॉरी 13 ना है, हाँ। तो L का मान निकालना है तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, B का मान निकालना है तो दोनों के घटा के 2 से भाग। तो इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 10। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया, यानी भुजा, लंबाई और चौड़ाई 10 और 3 है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये रहा प्रश्न आपके सामने, रीजनिंग से है। जैसे कि ABCD, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 10। HIJK, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 38, और आपसे पूछ रहा है BY, इसका मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, जब इस तरह का प्रश्न रहे तो सबसे पहले आपको A से Z तक के अल्फ़ाबेट A to Z तक आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। A से Z तक आप इसको पूरी तरह से जान जाएंगे। जब तक नहीं जानेंगे कि A आता है आपको 1 नंबर पर, B आता है 2 नंबर पर, C आता है 3 नंबर पर, D आता है 4, आगे 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 और भी जाएगा, यानी कि Z आ जाएगा आपको 26 नंबर पर। इस तरह का होगा। तो इसमें देखिए ABCD,
तो ये आता है 1, ये 2, ये 3, 4, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि सबका क्या है, जोड़ है। इसमें से देखिए इसका हो जाएगा 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, सबको जोड़िए। 10 10 20 10 30 8 38 हो जाएगा, तब सबको जोड़िए। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25। प्यारे बच्चों 25 और 2 27, ये रहा आपका आंसर। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? मैथ और रीजनिंग में बीपीएससी के 7th फेज टेस्ट सीरीज 1 में अगले दिन टेस्ट सीरीज 2 लेकर आएंगे, और उसमें भी ऐसे ही 10 प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और एक भी वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को हमेशा 10 क्वेश्चन में 10 टाइप आपको मिलेंगे। तो चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा आज का क्लास कमेंट में बताइएगा। चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू सो मच।